नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनकी शख्सियत में फकीरी और गुरूर एक साथ बसते थे। एक ऐसा कवि जो बाहर से जितना कठोर था, अंदर से उतना ही कोमल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे महादेवी वर्मा के संस्मरण निराला भाई के जरिए। तो चलिए महादेवी जी की नजरों से समझते हैं उनके इस निराला भाई को। ये जो बात है ना, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी, इसमें जैसे उनकी पूरी जिंदगी का दर्द और उनकी फकीरी सिमट आई है। सोचिए, इतना बड़ा कवि, और जब महादेवी वर्मा राखी के बारे में पूछती हैं तो उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं। यहीं से हमें उनके अकेलेपन और उस तंगी भरी जिंदगी की एक गहरी झलक मिलती है जिससे उन्होंने जिया। तो सबसे पहले उनका परिचय, और क्या परिचय था। निराला जी को समझना सच में किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। एक ऐसा इंसान जिसमें दो अलग अलग दुनिया एक साथ बसती थीं, टकराती नहीं थीं, बल्कि मिलकर उन्हें निराला बनाती थीं। देखिए, बाहर से तो वो एकदम लोहे जैसे मजबूत, विशाल शरीर वाले इंसान थे। शायद लोग उनसे थोड़ा डरते भी होंगे, लेकिन उस मजबूत शरीर के अंदर एक बिल्कुल बच्चों जैसा मासूम कोमल दिल था, और यही दोहरापन उनकी शख्सियत का सबसे कमाल का पहलू था। और वो सिर्फ विचारों से ही नहीं, अपने काम से, अपने जीने के ढंग से भी क्रांतिकारी थे। जो उन्हें ठीक लगा वो किया। समाज क्या कहेगा, इसकी परवाह उन्होंने कभी की ही नहीं। और इसी वजह से कई बार लोगों ने उन्हें गलत समझा, एक विद्रोही मान लिया। अब आते हैं उनके दानी स्वभाव पर। महादेवी जी ने उन्हें एक नाम दिया था, ऑर्डर दानी। मतलब एक ऐसा दानी जो दे तो दे, पर ये ना देखे कि क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, बस दे रहा है। उनका हिसाब किताब दुनिया से बिल्कुल अलग था। इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। हुआ ये कि निराला जी को कहीं से 300 रुपए मिले। उस जमाने में काफी बड़ी रकम थी ये। उन्होंने सारे पैसे लाकर महादेवी जी को दे दिए कि भाई आप ही इसका हिसाब रखो। अब महादेवी जी ने भी पूरा बजट बना लिया, पर निराला जी के सामने बजट कहाँ टिकने वाला था। और बस फिर शुरू हुआ पैसों के उड़ने का सिलसिला। आज किसी स्टूडेंट की एग्जाम फीस दे दी, कल किसी जरूरतमंद दोस्त को दे दिए, परसों कोई तांगे वाला मिला उसकी मां के लिए दे दिए, फिर किसी दोस्त की भतीजी की मदद कर दी। आप मानेंगे नहीं, 2 दिन के अंदर पूरे 300 रुपए खत्म। उनके लिए हमेशा दूसरों का दुख पहले आता था, अपनी जरूरत बाद में। और यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। सोचिए, किसी को ठंड से कांपता देखा ना, तो अपना कोट, अपनी रजाई कुछ भी उतार कर दे देते थे। चीजों से उन्हें मोह था ही नहीं, इंसानियत उनके लिए सबसे ऊपर थी। इतना बड़ा दिल तो जाहिर है नाजुक भी उतना ही होगा। बाहर से पत्थर जैसे दिखने वाले निराला अंदर से कितने कोमल थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, खासकर जब बात उनके दोस्तों की हो। एक ऐसी ही घटना है जो उनके इस पहलू को सामने लाती है। एक अखबार में उनके सबसे प्रिय मित्रों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी के निधन की झूठी खबर छप गई, और ये खबर उन पर जैसे आसमानी बिजली बनकर गिरी। महादेवी जी बताती हैं कि खबर सुनते ही वो बस लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और एकदम शांत हो गए। इतने शांत कि लगा मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी सुध-बुध चली गई हो, बस एक गहरा खामोश दर्द था। और उस रात, उस बेचैनी में, उन्होंने पूरी रात एक पार्क में ओस से भीगी घास पर बैठकर बिता दी, सिर्फ इस इंतजार में कि सुबह हो और कोई सही खबर मिले। इससे उनकी दोस्ती की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो देखा आपने, एक तरफ इतना कोमल दिल, इतनी उदारता, और दूसरी तरफ वही विद्रोही स्वभाव। इन दोनों को मिलाकर ही बनते हैं निराला, एक ऐसा विद्रोही जो पारस भी था। चलिए इस आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। सच पूछिए तो निराला जी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। कहीं अन्याय देखा तो उनकी कलम चले न चले, हाथ पहले उठ जाता था। वो इतने खरे थे कि उनकी बातें लोगों को चुभ जाती थीं। और इसका नतीजा यही कि लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ उनके प्रशंसक बन गए, उनकी दरियादिली के, और कुछ उनके आलोचक, उनके गुस्से के। पर एक बात साफ थी, उन्होंने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। और इस पूरी शख्सियत को महादेवी जी ने एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, अनगढ़ पारस। सोचिए, एक ऐसा पारस पत्थर जो खुद शायद ठीक से तराशा हुआ ना हो, अनगढ़ हो, लेकिन जिसे भी छू ले उसे सोना बना दे। उनकी कीमत खुद में नहीं थी, उनकी कीमत दूसरों को कीमती बनाने में थी। कमाल की बात है ना?
और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना है। जिस इंसान ने हिंदी साहित्य का खजाना भर दिया अपनी अनमोल रचनाओं से, उसने अपनी जिंदगी मधुकरी करके यानी भिक्षा मांगकर गुजारी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मानना भी मुश्किल लगता है। और आखिर में महादेवी जी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती हैं, एक सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि क्या आने वाले युग, आने वाली पीढ़ियां इस कलाकार की इस अकेली संघर्ष भरी यात्रा का सही मूल्य समझ पाएंगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अनगढ़ पारस जैसे कलाकारों की कितनी कद्र करते हैं। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.